बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वहाद साजिद। खुशामदीद है आज आपको मेरी दूसरी वीडियो में। और आज मैं आपको इल्लामा इक़बाल की एक नज़म है माँ का ख्वाब, वो सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद कुछ बातें हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा फिर। तो वो नज़म यूँ है कि मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा जिससे और भी मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह दिखती नहीं। लरज़ता था डर से मेरा बाल-बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाकर आगे बढ़ी तो देखा कि तार एक लड़कों की थी। ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे, आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उन्हें कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर उस जमात में मुझे आया नज़र। वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, आ गए तुम हमें छोड़कर कहाँ। रहती हूँ मैं जुदाई में बेकरार, परोती हूँ रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचो-ताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर खामोश रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, कहती है सोचती है तू, हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। तो खैर ये नज़म थी इल्लामा इक़बाल की। और अब ये जो नज़म है ना, इसमें इल्लामा इक़बाल ने जिस अंदाज़ को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ बात, जो आजकल जो माएँ हैं उनको एक बात समझाने की कोशिश की है, वो मैं आपसे थोड़ी-सी अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए होता ये है कि एक्चुअल में जो हमारी जो देसी माएँ होती हैं ना, एक तो 2 किस्म की माएँ होती हैं दरअसल। एक तो होती है शहरी माँ, मॉडर्न माँ, शहरी माँ, मॉडर्न माँ, और दूसरी होती है देसी माँ, जो कि चक्को-पिंडों वाली होती है, ठीक है? जो मॉडर्न माँ होती है, उसका इससे कुछ इतना लेना-देना नहीं है। लेकिन जो देसी माँ होती है ज़्यादा जज़्बात वाली। अब होता ये है कि जो चक्को-पिंडों वाली माएँ होती हैं ना, वो ज़्यादा जज़्बाती होती हैं दरअसल। उनके अंदर अपने बच्चों के लिए जज़्बात ज़्यादा होते हैं। मैं भी एक गाँव से ही बिलॉन्ग करता हूँ और ये चीज़ मैंने फ़ील की है कि शहरों वाली माँओं से ऑब्वियसली हर किसी को अपने बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन जो गाँव वाली माएँ होती हैं, उनके अंदर अपने बच्चों के लिए जो जज़्बात हैं, वो शहरों वालों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो अब होता ये है कि अक्सर जो गाँव के बच्चे होते हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी जाना चाहते हैं, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं। तो ये जो माएँ होती हैं ना, इनका जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, ख़ासकर ये जो गाँव वाली माएँ हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, वो चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में ये होता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने रहें, मेरे बच्चे मेरी आँखों के सामने रहें, मेरा बेटा, मेरी बेटी आँखों के सामने रहे। उससे उनके मुताबिक उनके दिल को सुकून मिलता है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। एक माँ के जज़्बात हम लोग नहीं जज कर सकते या उन्हें जो है वो अंडर एस्टिमेट कर सकते, तो ऐसा ही होता है। तो अब इसमें ना ल
अब एक माँ अपने बेटे से मोहब्बत, अपनी बेटी से मोहब्बत तो करती है, अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, लेकिन इस सारी मोहब्बत में अम, इस सारे जो उसके जज़्बात हैं, इसमें उसकी औलाद का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा-सा। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी एक शख़्स है, वो पढ़ाई के लिए या किसी जॉब के लिए दूसरे मुल्क, दूसरे सिटी जाना चाहता है, अपने घर से दूर, अपने गाँव से दूर जाना चाहता है। तो जो अक्सर माएँ होती हैं गाँव वाली, उनका ये फ़िलॉसफ़ी होती है कि हमारे बच्चे जब हमसे दूर चले जाएँगे, हमारे बच्चे हमारे वतन में रह कर, हमारे देश में रह के उनके मुताबिक हम उनका देश और उनका वतन वो गाँव होता है या वो मुल्क होता है जहाँ पे वो रहते हैं, तो उस वहाँ पे रह के अगर वो कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाए इसके कि वो कहीं बाहर जाएँ। तो अब इसमें ऑब्वियसली हमें तो ये चीज़ें पता हैं, आपको पता है, और लेकिन जो वो एक जज़्बात वाली माँ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ, उसको ये सारी चीज़ें कैसे समझाई जाएँ? तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, ठीक है? और अब इस सारी चीज़ों के अंदर उस बच्चे का, उस उन बच्चों का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। अब होता ये है कि अम, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाता है या किसी दूसरी सिटी जाता है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके ऑब्वियसली माँ-बाप का भी फ़ायदा ही है, भला ही है। बजाए इसके कि वो गाँव में रह के या आस-पास रह के कोई छोटी-मोटी जॉब करे और कुछ और काम-धंधा करे, जिससे कुछ इतनी ख़ास कमाई भी ना हो और वो भी सारी उम्र जो है ना वो जो है वो उसमें गुज़ारे, कोई इतनी अच्छी ख़ास ज़िंदगी ना गुज़ारे और वही सारी चीज़ें जो उसके माँ-बाप को देखनी पड़ी और वही सारी चीज़ें फिर उसको भी देखनी पड़ें। तो ख़ैर इस तरह से होता है। और ये चीज़ मैंने जो पर्सनली फ़ील की, गाँव गाँव के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा होता है, बजाए निस्बतन उसके कि जो शहरों के लोग हैं, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ मैं जो आप लोगों को आज बात समझाना चाह रहा था कि जो इल्लामा इक़बाल इसमें समझाना चाह रहे हैं कि अब पूरी माँ का सिनेरियो बताया कि वो किस तरह से उ उस उन जज़्बात को जो है ना वो शो कर रही है, लेकिन इस सारे के अंदर उन बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस सारे के अंदर, उन सारे जज़्बात के अंदर, इन सारी इमोशनल चीज़ों के अंदर, वो जो बच्चा है, उसका एज़ सच कुछ फ्यूचर नहीं है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ है कि जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा था, वो शायद मैंने अच्छे से कन्वे की हैं। अगर मैंने अच्छे से कन्वे नहीं की या आपका थोड़ा-सा वक़्त ज़ाया हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ आपके हक़ में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और आपको आसानियाँ अता करने का शर्फ़ अता फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।